रावल एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों से वर्णित है। इन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से खदेड़ा था। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। कालभोज एक उपाधि है जो भीलों ने बप्पा रावल को वीरता को देखते हुए दी थी। इनका बचपन भी भीलों की देखरेख में बीता था। इन भीलों ने ही बप्पा रावल को पाल पोस के बड़ा किया था और युद्ध की सारी शिक्षाओं से अवगत कराया था। बप्पा रावल का संपूर्ण जीवन संघर्षतापूर्ण माना जाता है। इन्होंने अपने राजपूत वंशों को एक नई दिशा प्रदान की थी। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ खास लम्हे। सबसे पहले बात करेंगे इनके बचपन के बारे में। बप्पा रावल का जन्म 713 ईस्वी को माना जाता है। गुजरात के ईडर के जंगलों में उस समय नागादित्य का शासन हुआ करता था। नागादित्य को महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। नागादित्य कोई और नहीं बल्कि बप्पा रावल के पिता थे। गुजरात के जंगलों में उस समय भीलों की जनजाति निवास करती थी, मगर नागादित्य यह जनजाति धीरे धीरे दुखी होने लगी। यह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने भीलों के ऊपर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। नागादित्य अपनी प्रजा का धन नशे और फिजूल जगह खर्च किया करते थे, जिसकी वजह से भील समुदाय में आक्रोश का माहौल बन गया। इन भीलों ने नागादित्य और इनकी आने वाली पीढ़ियों को समाप्त करने का फैसला किया। भील के सरदारों ने अपनी सेना को संगठित किया और नागादित्य के किले पर हमला करने की तैयारी की। जब नागादित्य को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने भी युद्ध का ऐलान कर दिया। ईडर के जंगलों में एक महाविनाशकारी युद्ध आरंभ हो गया। भीलों की सेना नागादित्य की सेना पर भारी पड़ी और कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए। अचानक एक आवाज आई कि गोहिल वंश के शासक नागादित्य वीर गति को प्राप्त हुए। नागादित्य को इन भील सरदारों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद नागादित्य की सेना का मनोबल टूट गया और भीलों की सेना ने चारों तरफ लाशों का ढेर लगा दिया। जब भील सरदार नागादित्य के वंश को समाप्त करने किले के अंदर प्रवेश किया तो द्वार पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। यह व्यक्ति किले का संरक्षक था। जब बूढ़े व्यक्ति ने भील को अंदर आ जाने से मना किया तो दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। ये बूढ़ा भीलों पर भारी पड़ा और इतने में किसी ने पीछे से बूढ़े पर वार किया और इसकी हत्या कर दी। जब भील किले के अंदर गए तो किला एकदम खाली हो चुका था। नागादित्य के वंशज को गुप्त रास्ते के द्वारा निकाल दिया गया था। किले में एक स्त्री भी थी जिसका नाम तारा था। ये एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इसी ने नागादित्य के वंशज को घोड़े में सवार होकर नागदा की पहाड़ियों में ले आई। इन पहाड़ियों में कुछ अन्य भील जनजाति निवास करती थीं। तारा ने इनसे मदद मांगी और इन भीलों ने तारा को हारित ऋषि के आश्रम तक पहुंचाया और वापस चले गए। बप्पा रावल का बचपन इन्हीं हारित ऋषि के आश्रम में बीता। यहीं पर बप्पा रावल के दो मित्र भी बने, एक देव और दूसरा राम। ये दोनों भील समुदायों के पुत्र थे। इनके साथ बप्पा रावल की गहरी दोस्ती हो गई। यह बप्पा रावल 18 वर्ष के हो चुके थे। अतः इसी समय हारित ऋषि ने भगवान शंकर की आराधना करके बप्पा रावल के लिए उनके शासन करने का स्थान मांगा था। बात करेंगे चित्तौड़गढ़ पर हमला। तो चित्तौड़गढ़ पर उन दिनों में मौर्य वंश का शासन था, जिसके शासन मान मोरी हुआ करते थे। विदेशी आक्रमणकारियों का दबदबा मेवाड़ की रियासतों में होने लगा था। मान मोरी की सेना में इतना दम नहीं था कि वह हमलावरों से युद्ध लड़ सके। अतः बप्पा रावल ने भील सरदारों की सेना के साथ चित्तौड़ के किले पर हमला कर दिया। हमले के थोड़े ही समय के उपरांत माना मोरी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और चित्तौड़ के किले पर अब बप्पा रावल का कब्जा हो गया। इस समय इनकी आयु महज 20 वर्ष की थी। चित्तौड़ के किले को जीतने के बाद बप्पा रावल ने किले का नव निर्माण भी करवाया। किले की सुरक्षा के लिए किले के बाहर मजबूत दीवारों का निर्माण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला। मोहम्मद बिन कासिम अरब देश का रहने वाला था। यह इस्लामिक के शुरुआती दौर में खिलाफत का एक सेनापति था। यह मात्र 18 वर्ष की आयु में अपनी सेना लेकर युद्ध अभियान के लिए निकला था। इसने 731 ईस्वी में ईरान के सिराज शहर से अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, जिसमें 10,000 सैनिक शामिल थे। इन सब सीरियाई सैनिकों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम पूर्व की ओर चल दिया। मकरान में उस समय अरबों का राज हुआ करता था। यहाँ के राज्यपाल ने भी मोहम्मद बिन कासिम को अपनी सेना प्रदान की। यहाँ के कुछ लोगों ने इसका विद्रोह भी किया, मगर मोहम्मद बिन कासिम सभी विद्रोह को कुचलते हुए आगे निकल आया।
इसके बाद यह समुद्री रास्तों के माध्यम से देवल बंदरगाह कराची तक पहुंचा। यह बंदरगाह उस समय में बेहद ही प्रसिद्ध था और सिंध का एक महत्वपूर्ण अंग भी था। यहाँ पर आने के बाद इसने अपनी फौज को लेकर पूरब की ओर चल दिया। सिंध के प्रमुख शहर सहवान और नेरुन में इसने आक्रमण कर दिया और यहाँ का काफी सारा धन लूट लिया। लूटे हुए धन को इसने अपने देश भिजवाया और कुछ अपने सिपाहियों में बांट दिया। यहाँ की जनता को भी इसने बंदी बना लिया और धर्म परिवर्तन करने के लिए अपने देश भेज दिया और कुछ लोगों को इसने धमकी देते हुए अपने साथ भी मिला लिया। सिंधु नदी पार करने के बाद इसने रोहड़ी, जिसे वर्तमान में आलोर कहते हैं, यहाँ पर हमला कर दिया। उस समय यहाँ के राजा दाहिर सेन हुआ करते थे। दाहिर सेन को ना चाहते हुए भी मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध करना पड़ा, मगर अरब की सेना दाहिर सेन की सेना पर भारी पड़ी। इस हमले में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन की हत्या कर दी और आलोर पर अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ की संपत्ति को भी इसने लूट लिया और प्रजा को धमकी देने लगा। इसने जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहा और अन्य राजाओं को इसने खत लिखा कि वह भी अपना धर्म परिवर्तन करा लें। इसने दाहिर सेन के परिवार को भी बंदी बना लिया था और अपने देश में भेज दिया था। सिंध में राज करने के बाद इसकी नजर भारत की भूमि पर थी। इसने अपनी एक विशाल सेना को संगठित किया और पंजाब पर हमला कर दिया। यहाँ भी इसने लूटमार की और लोगों को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब राजस्थान को जीतने का फैसला किया और इसी इरादे से इसने अपनी सेना को इसने चित्तौड़ की ओर रवाना कर दिया। चित्तौड़ पर मोहम्मद बिन कासिम का हमला। सिंध के राजा दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, मगर इनकी सेना एक टुकड़ी मदद मांगने चित्तौड़ के राजा बप्पा रावल के पास पहुंची। बप्पा रावल इस बात से बहुत दुखी हुए और हमले की तैयारी करने लगे। इधर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी 30,000 सेना की टुकड़ी को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कन्नौज के राजा उस समय पर नागभट्ट प्रथम का शासन चल रहा था। इनके पास उस वक्त मात्र 5,000 की सेना थी, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सेना का सेनापति अमीर जुनैद को नियुक्त किया और 1 लाख की सेना दी जो चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाली थी। बप्पा रावल की सेना इनके मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए इन्होंने अपने बचपन के दोस्त देव और बाली को याद किया। देव और बाली अपने वीर सैनिकों को इकट्ठा किया और चित्तौड़ की ओर निकल गए। अमीर जुनैद अरब सेना का सेनापति अपने विशाल हमलावरों को लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने निकला। बप्पा रावल की सेना कम होते हुए भी अमीर जुनैद की सेना पर टूट पड़ी। बप्पा रावल का काल बनकर अपने शत्रु का विनाश करने लगे। इनके भयंकर रूप को देखकर अमीर जुनैद की सेना में भगदड़ मच गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बप्पा रावल की हार हो जाएगी, क्योंकि अमीर जुनैद की सेना बड़ी संख्या में थी। मगर इसी बीच कन्नौज के शासक नागभट्ट की सेना अपने शत्रुओं को खदेड़ते हुए चित्तौड़ तक आ गए। यहाँ पर नागभट्ट और बप्पा रावल की सेना ने अमीर जुनैद की सेना को मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक सभी सैनिक मारे गए। बप्पा रावल ने अमीर जुनैद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस प्रकार अमीर जुनैद की मौत मौके पर ही हो गई। बप्पा रावल और नागभट्ट ने शत्रुओं को राजस्थान की सीमा से खदेड़ दिया था। इस प्रकार बप्पा रावल ने अपनी इस लड़ाई पर विजय पा ली थी, मगर अभी भी सिंध और पंजाब में अरबों का शासन होता। बप्पा रावल का अरबों पर हमला। बप्पा रावल इन अरबों को भारत से भागने की कसम खा चुके थे। इन्होंने भारत के कई राजाओं को अपने इस अभियान में शामिल किया और एक विशाल सेना लेकर सिंध की ओर निकल गए। सिंध में पहुंचने के बाद बप्पा रावल और अरबों के बीच फिर घमासान युद्ध हुआ। बप्पा रावल और इनकी सेना ने अरबों के एक एक सेना को मौत के घाट उतार दिया। बप्पा रावल के इस भयानक रूप को देखकर शत्रु सिंध छोड़कर भागने लगे, मगर बप्पा के सैनिकों ने इनका पीछा किया और सभी को मार डाला। बप्पा यही नहीं रुके, यह अपने सैनिकों को लेकर अफगानिस्तान की तरफ निकल गए और यहाँ के गजनी शहर पर आक्रमण कर दिया। उन दिनों गजनी का शासन सलीम हुआ करता था। बप्पा रावल की विशाल सेना को देखकर सलीम ने आत्मसमर्पण कर दिया। बप्पा के आक्रोश से बचने के लिए सलीम ने अपनी बेटी की विवाह बप्पा से करा दिया। इसके बाद बप्पा रावल वापस चित्तौड़ लौट आए। वहीं बात करेंगे बप्पा रावल के विवाह की, तो इतिहासकारों का मानना है कि बप्पा रावल की कुल 100 विवाह हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में बप्पा रावल का शत्रुओं पर दहशत का माहौल था और बहुत ही तेजी से इन्होंने आक्रमण किए थे। बप्पा के राज्य के सिक्के।
बप्पा रावल ने अपने राज्य में एक विशेष प्रकार के सिक्कों की प्रचलन की थी। इन सिक्कों के सबसे ऊपर बोप्पा नाम लिखा हुआ था। दाईं तरफ बेदी के शिवलिंग बने हुए थे और बाईं तरफ त्रिशूल का निशान था। दाईं तरफ शिवलिंग के सामने नंदी को बैठा रखा था और एक पुरुष का चित्र बना हुआ था जो शिवलिंग को प्रणाम कर रहा था। सिक्के के दूसरी ओर एक सूर्य और छत्र के निशान बने हुए थे। पास में ही एक गाय का चित्र भी बना हुआ था। साथ में एक दूध पीता हुआ गाय का बछड़ा भी था। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर बप्पा रावल शिव भक्त रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी बप्पा रावल के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी बप्पा रावल के जीवन से जुड़ी ये स्टोरी? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त